नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक मिस्ट्री और 10 सवाल हम आपको दिखाने वाले हैं। वो 10 सवाल जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य छिपा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इसके बाद सीबीआई इस रहस्य को सुलझाने की ओर आगे बढ़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों 2 महीने बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, और क्या है वो 10 सवाल जिनका जवाब मिलते ही केस सुलझ सकता है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Justice for Sushant. CBI for SSR. प्लीज। 2 महीने बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक रहस्य है। सुशांत ने खुदकुशी की या उसकी हत्या हुई? इस सवाल का जवाब न केवल सुशांत का परिवार बल्कि पूरा देश मांग रहा है। 60 दिन बाद भी सुशांत का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि सभी को सच जानने का अधिकार है, उसे न्याय चाहिए, क्योंकि अगर सच सामने नहीं आया, न्याय नहीं मिला, तो सुशांत का परिवार कभी चैन से जी नहीं सकेगा। We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। आखिर सुशांत की मौत का रहस्य कैसे सुलझेगा? ये सच सामने कैसे आएगा कि सुशांत की मौत कैसे हुई? 10 अहम सवाल हैं जिनमें सुशांत के मौत की गुत्थी उलझी है। ये सवाल है। पहला, सुशांत के पिता ने फरवरी में मुंबई पुलिस को कहा था सुशांत की जान को खतरा है, तो फिर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा, मुंबई पुलिस ने कुछ मिनटों के भीतर ही सुशांत की मौत को खुदकुशी कैसे बता दिया? तीसरा, सीसीटीवी फुटेज, डुप्लीकेट चाबी और 50 सिम कार्ड की बात क्यों नहीं कर रही मुंबई पुलिस? चौथा, एफआईआर दर्ज होते ही सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी परिवार को छोड़ रिया के साथ क्यों मिल गया? पांचवा, सीबीआई जांच को लेकर रिया ने बार बार अपना रुख क्यों बदला? छठा, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सीबीआई जांच के खिलाफ क्यों है? सातवां, क्या सुशांत केस में कोई राजनेता शामिल है? आठवां, सुशांत और उनके परिवार पर कीचड़ क्यों उछाला गया? नौवां, क्या सुशांत की मैनेजर दिशा की मौत और सुशांत की मौत के बीच कनेक्शन है? 10वां सवाल, सुशांत के डिप्रेशन को लेकर रिया और घर के स्टाफ के बयान अलग अलग क्यों हैं? सुशांत केस की जांच में इन सवालों की गुत्थी सुलझ गई तो मामला साफ हो जाएगा। सुशांत की मौत का वो सच सामने आ जाएगा जो अब तक एक रहस्य है। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आ सकता है। इस बीच सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। सीबीआई से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो सुशांत केस से जुड़े सवालों को सुलझाकर सच सामने ला सकती है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे। खुश मिजाज इंसान, बॉलीवुड स्टार और अपनी बहनों और परिवार के बेहद करीब रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य कई परतों में छुपा है। इसी रहस्य को सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने वीडियो जारी कर अपील की। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है।
Thank you. CBI for SSR. Please. उन्हें सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और अभिनेत्री कंगना रनौत का साथ मिला। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. सीबीआई जांच को लेकर पूरा परिवार हाथ जोड़कर यही कह रहा है कि हर हाल में निष्पक्ष जांच चाहिए। और इसी कड़ी में आज बहन सुशांत सिंह राजपूत की श्वेता सिंह कीर्ति सामने आई और उन्होंने इस वीडियो के जरिए एक बार फिर यही कहा है कि वो और उनका पूरा परिवार देशवासियों के साथ हाथ जोड़कर बस यही चाहता है कि हर हाल में एक निष्पक्ष जांच हो। सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई को उन 10 सवालों को सुलझाना होगा जो इस केस को लेकर उठ रहे हैं। 3 अगस्त को सुशांत के पिता के सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को सूचित किया था कि सुशांत की जान खतरे में है और उन्हें उसकी चिंता सता रही है। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा। उन्होंने सुशांत के बहनोई ओपी सिंह और मुंबई पुलिस के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को भी जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रिया का परिवार सुशांत को एयरपोर्ट के करीब एक रिजॉर्ट में ले गया है। इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। फिर भी मुंबई पुलिस चाहती है कि सुशांत का परिवार उस पर यकीन करे। अगर कंप्लेनेंट को विश्वास ही नहीं है कि ये पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे उस पुलिस के पास दोबारा कंप्लेनेंट जाए? जब 25 फरवरी को, आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, किसी के बारे में भी आप बोलो कि साहब इसको एक्स से खतरा है, आपने उस समय कंप्लेंट नहीं लिखा कि भाई आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद उसी आदमी की मौत हो जाती है, तो सबसे पहला शक किस पे जाएगा? उसी एक्स पे जाएगा ना, जो परिवार वालों ने कहा था कि भाई एक्स से इसको खतरा है। मुंबई पुलिस का इस पर जवाब आया था कि बिना लिखित बयान के वो कार्रवाई नहीं कर सकती थी। 14 जून को जब सुशांत को बांद्रा के उनके अपार्टमेंट में मृत पाया गया तो सब कुछ इतनी अफरा तफरी में हुआ कि पुलिस, गवाहों, अस्पताल के अधिकारियों तक ने ये शक नहीं किया कि यह हत्या का मामला भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए। क्यों फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया? क्यों तुरंत सुशांत का कमरा सील नहीं किया गया? कैसे कुछ ही देर बाद उनकी बॉडी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गई? जो निशान उसके गले पे आई है, जो मेरे को परिवार वालों ने फोटो दिखाया है, वो निशान एक बेल्ट का लगता है, वो निशान कपड़े का नहीं लगता, क्योंकि कपड़े जिस तरह के कपड़े से उन्होंने क्लेम किया है उसने फांसी लगाई है, उस कपड़े से कोई वैसा निशान नहीं पड़ेगा, वो पूरे गर्दन पे आएगा। ये ऐसा निशान बिल्कुल चल रहा है गले में। ये बात भी सामने आई कि किसी डॉक्टर की ओर से सुशांत को मृत घोषित किए जाने से पहले ही उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कैसे भेज दी गई। ऐसा बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग की 13 जून की रात से 14 जून तक की सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है, जबकि सीसीटीवी का रखरखाव करने वाली कंपनी का दावा है कि कैमरे ठीक थे। अगर कैमरा ठीक था तो फुटेज कहां गई? यही नहीं, सुशांत के कमरे की डुप्लीकेट चाबी गायब थी। इस वजह से ताला खोलने वाले को बुलाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद बताया गया कि चाबी मिल गई है। इसके पीछे का रहस्य सीबीआई की जांच से सामने आ सकता है। वहीं सुशांत के 50 सिम कार्ड बदलने और उनके इस्तेमाल से किस किस से बात हुई, इसका राज भी खुलना जरूरी है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर सुशांत के परिवार ने गहरा शक जताया है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि शातिर दिमाग वाला पिठानी किसी अपराधी की तरह पहले परिवार की मदद करता रहा ताकि उस पर शक न हो, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई वो रिया के साथ खड़ा हो गया। मुंबई पुलिस को ईमेल भेजकर आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार उस पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रहा है। इस ईमेल को रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में जोड़ दिया। इसके साथ ही 14 जून को सिद्धार्थ की गतिविधि भी संदेह के घेरे में है। उसने चाबी वाले को बुलवाया, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसे बाहर तक छोड़कर आया। लेकिन सुशांत की बहन का इंतजार नहीं किया, जो रास्ते में ही थी।
उस चाबी वाले के सामने नहीं खोलना चाहते थे तो आप कम से कम बहन के आने के बाद खोलते। चलो आपने खोल भी दिया कि शायद कोई इमरजेंसी हो। जब खोला और देखा कि लटक रहा है सुशांत सिंह राजपूत और मर चुका है ऑलरेडी, तो फिर उसको उतारने की क्या जरूरत थी? वेट कर लेते बहन के सामने, बहन देख भी लेती इस हालत में। विकास सिंह की मांग है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर बिठाकर अगर पूछताछ की गई तो सारा भेद खुल जाएगा। अंजना ओम कश्यप, आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपना अपना जवाब दाखिल किया। महाराष्ट्र सरकार जहां अब भी सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, वहीं रिया को इस पर ऐतराज नहीं है। ऐसे में सीबीआई जांच में कोई बड़ा पेंच नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपना लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि बिहार सरकार और सुशांत के पिता के सिंह के दावे और दलील निराधार हैं। जांच का अधिकार मुंबई पुलिस को ही है। इस मामले को राजनीतिक कारणों से तूल दिया गया है। पटना में दर्ज एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा, मुंबई पुलिस ने 56 गवाहों के बयान किसी कानून के तहत दर्ज नहीं किए हैं। मुंबई में कोई केस दर्ज नहीं है, इसलिए जांच वहां ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने देना चाहिए। बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है, सुशांत के संदिग्ध हालातों में मौत पर एकमात्र एफआईआर पटना में ही दर्ज की गई है और चूंकि अब सीबीआई ने पटना पुलिस से जांच अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए रिया चक्रवर्ती की इस अपील का कोई मतलब नहीं कि एफआईआर मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। मुंबई पुलिस ने इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। सुशांत के पिता ने अपने हलफनामे में कहा, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस मामले में बिहार पुलिस का ही अधिकार क्षेत्र है। बिहार पुलिस ने ही सबसे पहले एफआईआर दर्ज की है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुशांत के पिता ने आधारहीन आरोप लगाए हैं। सीबीआई जांच को लेकर रिया का रुख बार बार बदलता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो सीबीआई जांच पर राजी है। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर ली है। सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही है। देश भर से मांग हो रही है मामला सीबीआई को सौंपा जाए। महाराष्ट्र सरकार उसमें भी अड़िंगा डाल रही है। महाराष्ट्र सरकार किस चीज की राह देख रही है? सबूत मिटने की या मिटाने की? कौन से बड़े लोग हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार बचाने का प्रयास कर रही है? इस केस में आदित्य ठाकरे का नाम भी आया था, लेकिन उन्होंने सफाई दे दी है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुद्दा उठाया गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर 2 शादी का बयान देने वाले संजय राउत ने अब परिवार को इंसाफ के लिए शांत रहने की नसीहत दे दी है। जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं, सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की शिकायत थी कि सुशांत के पिता ने किसी पर संदेह नहीं जताया, पर अब जब वो इंसाफ मांग रहे हैं तो उन्हें शांत रहने को कहा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे क्या है सुशांत केस से जुड़े वो 2 सवाल जो इस मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। यह इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हफ्ते भर पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो जाती है। उसे भी खुदकुशी कहा जाता है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर जांच हुई तो यह सच सामने आ सकता है कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। सुशांत केस में 8 जून की तारीख बेहद अहम है।
इसी दिन रिया सुशांत के घर से चली गई। उसी 8 जून की रात को सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान के घर पार्टी हुई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ऐसे आरोप लगे हैं कि दिशा की मौत भी खुदकुशी नहीं थी और उसकी मौत के हफ्ते भर के भीतर हुई सुशांत की मौत के बीच कनेक्शन है। अगर सीबीआई ने आगे जांच बढ़ाई तो इस कनेक्शन को भी खंगाल सकती है। रिया और मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत मानसिक बीमारी के शिकार थे। मुंबई पुलिस ने कहा है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित थे। वहीं सुशांत के कुछ पुराने स्टाफ का कहना है कि सुशांत को मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ रिया का दावा है कि यूरोप टूर में उसने पहली बार सुशांत की मानसिक बीमारी का सबूत देखा। सुशांत केस में इस सवाल की गुत्थी भी मौत के रहस्य से पर्दा उठा सकती है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। एक मिस्ट्री और 10 सवाल आप देख रहे थे। इसी पर विशेष एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।